स्टूडेंट ये हमारी पहले चैप्टर की विच इज इंट्रोडक्शन टू, हम कह सकते हैं, एक मिनट रुक जाइए, इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। सो ये हमारी लास्ट वीडियो होने वाली है इस चैप्टर की, और इसके बाद जो है वो आपका पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ाया, देखिए ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से आपको पता चला है ह्यूमन हम सभी हैं। एनाटॉमी का मैंने आपको वो बताया था कि उसका मतलब होता है टू कट अ पार्ट ऑफ समथिंग, और जब हम ह्यूमन एनाटॉमी की बात करें तो टू कट अ पार्ट और टू स्टडी अबाउट द ह्यूमन organs. Okay, after this physiology means the organs present in our body, how they perform action, how they uh, how was the chemistry and physics of the structure of the body, and the any organs of the which is present in the inside the body, and how they work together to fill the body requirement is known as physiology. ठीक है, और एग्जाम्पल के तौर पर हमने आपको बता देते कि हार्ट इज पंपिंग द ब्लड। हार्ट हमारे दिल का काम क्या है, ब्लड को पंप करना। तो एग्जाम्पल के तौर पर ये है, और इसकी अगर फिजियोलॉजी के बारे में बात करें तो ये क्या काम करता है, ये हमारे ब्लड को फेंकता, मतलब कि पंप करता है। ठीक है, सो इसके बाद हमने आपको ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का मीनिंग पूरी मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब बचा हमारा क्या, इसके बाद हमने पोजीशन जानी, सॉरी पोजीशन नहीं कहेंगे हम, ये हमारी क्या थी डेफिनेशन। 4 टाइप्स ऑफ एनाटॉमी में मैंने आपको बताया, ग्रॉस एनाटॉमी, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, और हमारी कौन सी एनाटॉमी, एक और दो रह रहेंगे वैसे। फोर्थ वाली तो मुझे याद है कंपेरेटिव है, थर्ड वाली है सरफेस एनाटॉमी। ग्रॉस एनाटॉमी में हम ग्रॉस एनाटॉमी में हम उन ऑर्गन्स के बारे में बात करते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, जिनके बारे में हम स्टडी कर सकते हैं, जो कि हमारे बॉडी में प्रेजेंट है और इतने ज़्यादा स्मॉल नहीं होते हैं जो कि आपको माइक्रोस्कोप की मदद लेना पड़े। माइक्रोस्कोपिक में नाम से ही पता चल रहा है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। सो ऐसे एनाटॉमी, ऐसे बॉडी में प्रेजेंट सब्सटेंस जिनकी स्टडी हम विदाउट माइक्रोस्कोप नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर टू वेरी स्मॉल and to see with naked eye. So here we can get help from the microscope to study or to know about the body organ which is too small. ठीक है, सो इसके बाद आता है हमारा सरफेस एनाटॉमी। सरफेस एनाटॉमी मैंने आपको बता दिया है कि सरफेस एनाटॉमी में हम उन ऑर्गन के बारे में स्टडी करते हैं जो कि हमारी बॉडी के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं, और नॉट वेरी डीप, हमें डीप नहीं जाना होता है उनके लिए, बाहर से हम दिख जाते हैं। जैसे कि हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं, ये आई, ईयर्स, नोज, माउथ, ये ठीक है, हैंड्स, स्किन, ये सभी हमारे क्या है, सरफेस एनाटॉमी में आते हैं और उन्हीं के एग्जाम्पल हैं। और इसके बाद हमने आपको ये बता दिया था, देखिए ये वीडियो रिवीजन भी है पूरे चैप्टर की, और इसमें हम थोरिक कैविटीज पढ़ेंगे बॉडी की, और हम प्लेन्स भी पढ़ेंगे, सजाइटल प्लेन और हमारा कोरोनल एंड ट्रांसवर्स। ठीक है, ये सभी आपको हम बताएंगे। इसके बाद कंपेयर में हम दोनों को कंपेयर करते हैं, किसको, ग्रॉस को और हम माइक्रोस्कोपिक को। ठीक है, इसके बाद हमने इसको स्कोप भी बता दिए थे आपको, एनाटॉमी करने के क्या स्कोप हैं, किस तरीके से ये आपके हेल्प कर सकते हैं, किस तरीके से ये डिसीज आने में, एबनॉर्मल एक्टिविटी जानने में हमारी मदद करते हैं। ठीक है, आपको बताया कि हार्ट हमारा इतना पर मिनट इतना बार बीट्स करता है, अगर उससे ज़्यादा हो रहा तो भैया एबनॉर्मल एक्टिविटी है, आपको दिखवाना चाहिए, आपको फंडामेंटल नॉलेज हो जाती है बॉडी ऑर्गन्स के बारे में। ठीक है, स्कोप है ये सभी। डेफिनेशन बता दी थी हमने, सुपरियर, इन्फीरियर, सुपरियर किसी भी चीज़ के ऊपर होना, एडिनल ग्लैंड्स के ऊपर होते हैं टू द किडनीज, इन्फीरियर किसी के नीचे होने, तो एडिनल ग्लैंड किडनीज आर द इन्फीरियर टू द एडिनल ग्लैंड्स। एंटीरियर और वेंट्रल बता दिए थे, पोस्टल और डोर्सल बता दिए थे, सपाइन बता दिया था सीधा, प्रोन उल्टा लेटना, लेटरल लेफ्ट या राइट, प्रोक्सिमल मैंने आपको बता दिया था कि मिड लाइन से अगर कोई भी जो मिड लाइन है हमारी, ये बॉडी की मिड लाइन कहते हैं इसे। ठीक है, इससे अगर कोई भी हमारी चीज़ जो है वो पास है, ऐसे कि जो मिड लाइन, ये हमारी मिड लाइन हो गई, ये हमारा जो कान कहते हैं ईयर, और ये चाहे फिर हमारा शोल्डर, ये क्या है, प्रोक्सिमल है टू द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, पास में है, एकदम पास में है सटी। और हमारा ये जो अब पाम है, ठीक है, ये हमारा देखिए मिड लाइन से कितना ज़्यादा दूर है, आप देख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन द मिड लाइन ऑफ द बॉडी एंड द
palm is too far. ओके, सो डिस्टल मैंने आपको बता दिया, सॉरी हाँ डिस्टल मैंने आपको ये बता दिया, दूर है तो डिस्टल, पास में है शोल्डर पास में मिड लाइन की प्रॉक्सिमल, ये हमने आपको बता दी थी। अब आपको बताना है कैविटीज ऑफ बॉडी। कैविटीज ऑफ बॉडी पढ़ने का यही फायदा है कि आपको मतलब कि जो भी हम आपको बताएंगे वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा और आप कैविटीज के बारे में भी जान सकते हैं। कैविटीज ऑफ द बॉडी, थोरिक कैविटी, थोरिक कैविटी में क्या होता है, दिस इज द चेस्ट कैविटी इन विच द मेजोरिटी ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, सांस लेने के जो भी हमारे ऑर्गन्स होते हैं, इट हैज रिबकेज आता है, रिबकेज आता है ये जिसमें हमारा ये पिंजड़ा, डायफ्राम आता है, ओसोफेगस आता है, ट्राचिया एंड लंग्स। इसमें हमारे अगर देखिए अगर यहाँ पर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जैसे कि मैंने आपको बता दिया, ओसियोफेगस, रिबकेज, डायफ्राम, ट्रेचिया, लंग्स, ये हमारे इसमें आते हैं थोरिक कैविटी में। अगर इनमें से अगर किसी में भी कैविटी हुई है तो उसे हम कहेंगे थोरिक कैविटी। एब्डोमिनल एंड पेल्विक कैविटी, एब्डोमिनल पेट में होती है, दीज कैविटीज कंटेन एब्डोमिनल ऑर्गन्स। एब्डोमिनल ऑर्गन कहाँ पे होते हैं, पेट में होते हैं, तो इस कैविटी में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, पेट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एंड पेल्विक ऑर्गन्स, पेल्विक ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते हैं, एबनॉर्मल की विच इज प्रेजेंट इन द इनसाइड द स्टमक, जैसे कि हमारी आंतें, इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। एंड पेल्विक ऑर्गन इंक्लूड यूरोजेनिटल सिस्टम, पेल्विक में क्या आता है, यूरोजेनिटल, जो भी हम जिससे टॉयलेट करते हैं, अपने बॉडी का जो भी वेस्ट लिक्विड होता है वो फ्लश आउट करते हैं, वो पेल्विक ऑर्गन में आता है। और उसमें कौन सा ऑर्गन आता है, यूरोजेनिटल सिस्टम, ठीक है। सो ये आपका हो गया। डोर्सल कैविटी, dorsal cavity it include a nervous system organ like brain, spinal cord and it is the smallest cavity among others। देखिए तीन तरह की कैविटी होती हैं, थोरिक कैविटी चेस्ट में, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जैसे कि ट्रेचिया, डायफ्राम, हमारा ओसोफेगस और लंग्स भी आते हैं, ठीक है। और इसमें ये थोरिक कैविटी है। कभी भी कैविटी यहाँ पर हुई इस हिस्से में बॉडी के अपलाइन में और चेस्ट एरिया में, वो हम कहेंगे थोरिक कैविटी। पेट में हुई, जैसे कि पेट में कहाँ हो सकती है, इंटेस्टाइन में हो सकती है, रेक्टम में हो सकती है, एनस में हो सकती है। और पेल्विक ऑर्गन जो कि हमारे होते हैं यूरोजेनिटल सिस्टम, अगर इसमें हमारी हुई तो हमारा एब्डोमिनल एंड पेल्विक कैविटी कहेंगे। ये दोनों जो एक्टिविटी हैं वो किससे बड़ी हैं, थर्ड वाली से, जो कि है डोर्सल कैविटी। डोर्सल कैविटी में हमारा स्पाइनल कॉर्ड आती है, स्पाइनल कॉर्ड के साथ साथ हमारा ब्रेन भी। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन हमारा किस में आता है, मैंने आपको बता दिया है अभी, डोर्सल कैविटी में आता है। ये जो कैविटी है वो दोनों से छोटी है, थोरिक से और एब्डोमिनल एंड पेल्विक कैविटी से। कौन सी छोटी है, हमारी डोर्सल, डोर्सल सबसे छोटी है, उससे बड़ी दोनों कौन है, हमारी थोरिक एंड एब्डोमिनल एंड पेल्विक कैविटी। सो ये हमारी हो गए। इसके बाद प्लेन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, सैजिटल होता है, कोरोनल होता है, ट्रांसवर्स होता है। सैजिटल डिवाइड द बॉडी फ्रॉम द मिडलाइन, मिडलाइन को डिवाइड कर देंगे यहाँ से में, तो सैजिटल प्लेन हो जाएगा, लेफ्ट और राइट हो जाएगा, ठीक है। कोरोनल डिवाइड द बॉडी फ्रॉम द बैक साइड एंड फ्रंट साइड। कोरोनल अगर हम यहाँ से कट करते हैं ऊपर से, जिस तरीके से हम कभी कभी क्या काटते हैं, पपीते पपाया को काटते हैं ऊपर से खड़े में, तो उसे हम कहते हैं कोरोनल। ट्रांसफर डिवाइड द बॉडी इनटू अपर एंड लोअर, और यहाँ पेट में से काट देंगे तो ट्रांसफर। सेजिटल मैंने आपको बता दिया, सेजिटल में मिडलाइन से कट कर देंगे, और कोरोनल में यहाँ से, जिससे कि हमारी चेस्ट अलग हो जाए और बैक हमारी अलग हो जाती है। सो इतना आपको हमने बता दिया, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।